जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड का नाम सुना है आपने, शायद आपने सुना भी होगा और बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते भी होंगे। आपने बहुत सारा वीडियो ये भी देखा होगा कि 15 साल के बाद मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो गया, 50 लाख का हो गया। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि 2 साल में पोर्टफोलियो किसी का भी क्या हो सकता है, क्या उसका रिटर्न पॉजिटिव होगा या फिर उसका रिटर्न लॉस में होगा। तो मैं जो अपना खुद का पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूँ वो म्यूचुअल फंड का है और आपको बताएंगे कि 2 साल में कितना मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। पहले आपको हम एक बात बता देते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है थोड़ा लो है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो भाई साहब आप इस वीडियो को मत देखो, ठीक ना। ये उन लोगों के लिए है जो कमाते नहीं हैं या फिर बहुत ही कम कमाते हैं, जिसका सैलरी 5,000 है या फिर 10,000 है या फिर 15,000 है। ऐसे लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो ना, हो सकता है कि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही खुशहाल हो जाए, क्योंकि आप जो अभी सोच रहे हो वो चीज़ हम 2 साल पहले यही सोचते थे। एक्चुअली कहानी स्टार्ट यहाँ से होता है कि 2 साल पहले ऐसे ही हम फ़ोन पे यूट्यूब चला रहे थे। यूट्यूब चलाते चलाते मुझे एक वीडियो मिला म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड का वीडियो मैंने बहुत सारा देखा, रिसर्च किया, तो मुझे कुछ समझ में आया। लेकिन हमको ये समझ में आ रहा था कि भाई साहब ये फालतू, अगर मान के चलो पैसा डाल देते हैं तो हो सकता है ख़त्म हो जाए, शेयर मार्केट है, ये है, फलना ठिकाना, कुछ भी बहुत सारा दिमाग में थॉट आ रहा था। लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ, मेरा माइंड चेंज खत्म हुआ। मैंने 10 रुपये से SIP स्टार्ट किया, वो भी ना भी कम, ना भी निफ्टी 50 का आपने अगर नाम सुना होगा तो देख लेना। पहले 10 रुपये का ही SIP होता था, अब उसका वैल्यू 100 रुपया हो चुका है। मतलब अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको 100 रुपया पर मंथ उसमें देना पड़ेगा। लेकिन पहले जो स्टार्ट हुआ था वो 10 रुपये का था। तो कहानी यहाँ से शुरू होता है कि मैंने 10 रुपये से इस चीज़ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। कम से कम हम 6 मंथ जो है 10 रुपये से ही इन्वेस्टेड रहे। जब 6 मंथ के बाद 60 रुपया वहाँ पे डिडक्ट होके चला गया तो उसका वैल्यू 65 रुपया शो कर रहा था। तब मेरे दिमाग में एक चीज़ लगा कि यार ये 60 का 65 बना सकता है, मतलब बनता तो है। ये चीज़ हम कन्फर्म होना चाह रहे थे, क्या मेरा पैसा वाकई मतलब यहाँ पे पैसा बनता है या फिर लॉस में हो जाता है। तो हम 10 रुपये से ही स्टार्ट किए थे। लेकिन आज हम आपको बता देता हूँ, आज हम 3200 रुपये पर मंथ मेरा SIP कटता है। और आज का पोर्टफोलियो आप अगर देखोगे ना 2 साल में, मुझे नहीं लगता है ये आपको बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या फिर कोई और गवर्नमेंट चीज़ में इतना रिटर्न दे सकता है। अगर रिटर्न की बात करें तो भाई साहब 25% का सालाना रिटर्न मुझे मिला है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं उन लोगों से, उन दोस्तों से। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लोगे तो शायद हो सकता है कि आने वाला समय आपका बहुत ही खुशहाल हो जाए। ये हम ये नहीं कह रहे, देखो मेन बात ये होता है ना, जो गरीब होता है, हमारे जैसे लोग जो होते हैं ना, तो बाहर अब अगर किसी से हेल्प करने जाओगे ना या हेल्प मांगने जाओगे, मान के चलो आपको पैसा की कमी है, लेकिन आप अगर किसी से मांगने जाओगे ना तो भाई साहब वो ज्ञान ऐसा चीज़ है ना, वो ज्ञान आपको बांट देगा फ्री में, बहुत सारा झोला भर भर के ज्ञान दे देगा, बट पैसा नहीं देगा। समझ रहे हो? इसलिए आप जाके देख सकते हो, ऐसा नहीं है। आप अपना फ्रेंड के पास जाओ या फिर अपना रिश्तेदार के पास जाओ, आप जाओगे कि भाई साहब मुझे 10,000 का जरूरत है, दे दो, तो 10,000 देने से पहले या फिर दे भी या ना भी दे, लेकिन वो आपको झोला भर भर के पहले ज्ञान जरूर दे देगा। तो यहाँ पे ज्ञान देने वाला बहुत है दोस्त, ठीक है ना। तो ज्ञान अगर लेना है तो जाओ, ज्ञान ले सकते हो, लेकिन ज्ञान के साथ आपको खुद से उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा स्कीम है जो कि वाकई में पैसा बना के देता है। अब हम आपको दिखाते हैं मेरा जो खुद का पोर्टफोलियो है, हम किस किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये पोर्टफोलियो मात्र 2 साल का है, ठीक है। आने वाले 20 साल में क्या होगा, हो सकता है 20 साल में मेरा पैसा 0 हो जाए, या फिर हो सकता है ये बहुत सारा पैसा भी बन सकता है, ठीक। तो हम आपको इन्वेस्टेड करने के लिए आज बताने वाले हैं कि अगर आपको करना है तो भाई साहब 10 रुपये से स्टार्ट करो, 100 रुपये से स्टार्ट करो। जब आपको समझ में जब आने लगेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा ना कि आप इसमें इन्वेस्ट करने लगोगे। हम सोचे भी नहीं थे कि मेरा जो 3,000 या 3200 रुपये का जो SIP चल रहा है वो हम कर पाएंगे।
ठीक है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि भाई साहब ये पैसा डूब डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, अगर वो मेरे पास रहेगा तो उसको और ज़्यादा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, अगर बहुत सारा थॉट आता है और ये वाजिब ही है। अगर आप सही रास्ते पे चलोगे तो जो सोच आना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाओ डायरेक्ट 5,000 से शुरू कर दो, नहीं, 100 रुपया से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि अगर आप 10,000 रुपये कमाते हो तो 100 रुपया या 500 रुपया पर मंथ नहीं बचा पाए हो। 500 रुपया से भी कर सकते हो, 100 रुपया से भी कर सकते हो। चलो, अभी हम आपको सिर्फ अपना पोर्टफोलियो दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। आप अगर कमेंट करोगे कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, किस किस प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है, तो म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक मार्केट में शेयर लेना क्या होता है, सारा कुछ मैं आपको बता सकता, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, तो अभी हम आपको अपना खुद का म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा जो ग्रो ऐप है, ग्रो का नाम तो सुना होगा, जिसपे आप म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट, ट्रेडिंग जो भी स्टॉक का खरीद बिक्री जो भी करते हो वो इसी प्लेटफॉर्म पे होता है। ऐसा ऐसा बहुत सारा कंपनी है, एंजल वन है, जीरोधा है, लेकिन हम जो वाकई में जो जिस कंपनी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो भाई साहब ग्रो है। तो ये हम ग्रो के वेबसाइट पे अपना लॉगिन आईडी देके इसको हम लॉगिन कर दिए हैं, और यहाँ पे देखिए माउस ऊपर करते हैं और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ म्यूचुअल फंड। तो आपको हम दिखा देते हैं कि भाई साहब 2 साल में आपको क्या इतना रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो म्यूचुअल फंड में जाने के बाद यहाँ पे हम डैशबोर्ड में जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना 74,000, ये जो देख रहे हो ना 74,940 रुपये, ये मेरा खुद का इन्वेस्टेड यानी मेरा खुद का पैसा है। ये 74,940 रुपया ये मेरा खुद का है, जमा किया हुआ। पर मंथ जो 3,3200 जो कट रहा है ना, 2 साल में जो कटा है, वो मेरा अपना पूंजी है ये। ठीक है ना, इसमें किसी का कुछ नहीं है। लेकिन ऊपर में देखो करेंट वैल्यू, यहाँ पे देखो 93,973 रुपया का है। अगर आप 93,000 में 74,900 बात करोगे तो 19,032 रुपया का आपका प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो 18.14% और यहाँ पे टोटल रिटर्न अगर देखोगे तो 25.40% का सालाना रिटर्न हमें मिला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल वैल्यू मेरा 93,973 रुपया का है। यानी अभी अगर हम इसको निकालेंगे ना तो हमारे अकाउंट में 93,973 रुपया अकाउंट में आएगा। ठीक है, टोटल रिटर्न की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो 19,032 रुपया का मेरा प्रॉफिट है, शुद्ध प्रॉफिट ये मुझे कमा के दिया है। अब आपको हम बताते हैं, ये जो है 1 डे का रिटर्न आप देख सकते हो, यानी कल के डेट में जो मार्केट ओपन हुआ था उसमें मेरा 400 रुपया का लॉस हुआ था। ठीक है ना, म्यूचुअल फंड में। अब आपको हम बताते हैं हम कौन कौन सा म्यूचुअल फंड में कितना कितना पैसा जमा करते हैं, वो भी देख लो। ठीक है, अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आप तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और हम बताएंगे आपको किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, कहाँ से अकाउंट ओपनिंग होता है, क्या होता है, सारा कुछ हम आपको बता देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में होगा तो हम लिंक भी दे देंगे। ठीक है, तो पहला जो मेरा म्यूचुअल फंड है वो है HDFC ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पहला नंबर जो है HDFC ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड में जो है हम कितना किए हैं इन्वेस्ट, देखो यहाँ देखो 9,990 रुपये, यहाँ पे आपको देख रहा है 9,990 रुपये दिख रहा है ना। 9,990 का वैल्यू ये जो बना के दिया है, ये 13,136 रुपये का वैल्यू है अभी। उसके बाद और नीचे चलते हैं, निपॉन इंडिया 50 फंड, यही फंड है जो हम 10 रुपये से स्टार्ट किए थे। आज अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करोगे तो कम से कम आपको पर मंथ 100 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है ना, हम शुरू से स्टार्ट किए थे जब ये लॉन्च हुआ था। ठीक है ना, इसका वैल्यू देखोगे ना 193 रुपये का वैल्यू 226 रुपये बना के दिया है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे देखो मेरा
21,749 रुपये का मेरा पैसा है इसमें डाला हुआ, उसका वैल्यू है 26,561 रुपया। तीसरा फंड हो गया। चौथा फंड देखो, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड में क्या है मेरा 6,801 रुपये जमा है मेरा, 6,801 रुपये जमा है, 9,034 रुपये उसका वैल्यू बना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप की बात करें तो ये फ्लेक्सी कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, सारा फंड आपको हम बता देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मेरा फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें देखो 10,800 रुपये मेरा खुद का पैसा डाला हुआ है, उसका वैल्यू 12,980 रुपया बता रहा है, ठीक है। तो उसके बाद और नीचे करें, यहाँ पे देख सकते हो HDFC मिड कैप फंड, ठीक है ना। इसमें मेरा 25,499 रुपये मेरा खुद का पैसा है और उसका वैल्यू बना है 32,036 रुपये। ये जो फ़ायदा हुआ है वही टोटल फ़ायदा मुझे 19,032 रुपये का दिख रहा है, ठीक है। तो अभी भी मेरा SIP चल ही रहा है। अगर भाई साहब आप गरीब हो तो 100 रुपया से, 500 रुपया से, 1,000 रुपया तो आप बचा ही सकते हो, ठीक है। तो ये हम आपस में बात कर रहे हैं, जिसके पास पैसा है भाई साहब उसको सलाम करो, प्रणाम करो, झुको, ठीक है ना। तो आने वाले समय में क्या होता है ना कि आप इससे बन सकते हो, ये गारंटी नहीं है। मैं भी आप ही की तरह था, मैं भी दूसरे का वीडियो देख के हम म्यूचुअल फंड में आए थे और वो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए हैं। हो सकता है कि 5 साल के बाद ये डूब जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन संभव नहीं है। जब आप म्यूचुअल फंड में जाओगे ना, मेरा जो एक फंड है ना, इसमें ये जो HDFC ट्रांसपोर्टेशन है ना, इसमें 50 कंपनी में पैसा लगा है। अब आप समझ सकते हो, ये मेरा जो खुद का ये HDFC ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में 9,990 रुपये इन्वेस्टेड है ना, तो 50 कंपनी ट्रांसपोर्टेशन का जो ट्रांसपोर्ट करता है, 50 कंपनी को डूबना होगा तब मेरा पैसा जुड़ा होगा। तो ये असंभव है, ठीक है ना। एक कंपनी 2 कंपनी डूब सकता है, ठीक है, लेकिन 50 का 50 कंपनी अगर डूब जाए तब तो हमारे नसीब में कुछ नहीं है, ऊपर से ही हमारा नसीब खराब है। ये हो सकता है, ठीक है ना। जब आप म्यूचुअल फंड के बारे में समझोगे, जानोगे कैसे काम करता है, नहीं करता है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि वाकई में म्यूचुअल फंड बेस्ट है, अच्छा रिटर्न देता है, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसके बारे में जानना है। पर डे हम मार्केट का अपडेट आपको देते रहेंगे कि आज हमारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में क्या हुआ, फायदा हुआ या फिर लॉस हुआ, कितना का हुआ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।